एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स को इल्यूमिनाटी के बारे में पता चल जाता है। और ये पूरी की पूरी सच्चाई को जानने के बाद वो आयरन मैन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उसको वो आखिरी वार्निंग दे देते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले को ख़त्म करने के बाद तुम एवेंजर्स की टीम को छोड़ के चले जाना। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर रेड हल्क उनको एक मशवरा देता है कि किस तरीके से उनको बाकी के इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने पास तलाश कर लेना चाहिए और उसी का इस्तेमाल करके उनको पार्कन रॉबिन्स या जिस किसी शख्स ने भी इन इन्फिनिटी स्टोन्स को चुराया है उसको रोकना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली अब यहाँ पे सारे के सारे इल्यूमिनाटी उन स्टोन्स की लोकेशन सबको बता रही है। तो अब आगे तो आज की कहानी की शुरुआत नेमोर, रेड हल्क और थॉर के साथ होती है, जो कि बेसिकली नेमोर को फॉलो करते हुए यहाँ पे समंदरों की बहुत ही ज़्यादा डीप गहराई के अंदर जा रही हैं। क्योंकि नेमोर के पास जो स्टोन था वो उसने समंदर की गहराइयों के अंदर छुपाया हुआ था और इसलिए वो थॉर और रेड हल्क को अपने साथ लेकर आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो समंदर की इतनी ज़्यादा गहराइयों में आ चुके हैं जहाँ पे कोई और ह्यूमन का आना इम्पॉसिबल है, क्योंकि समंदर की इस जगह के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ह्यूमन की बॉडी क्रश हो सकती है। तो इसीलिए वो अपने साथ यहाँ पे रेड हल्क और थॉर जैसे इनक्रेडिबल पावरफुल लोगों को लेकर आया है। और हम देखते हैं कि इसी तरह जब वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली उनके सामने खतरनाक किस्म का जायंट मॉन्स्टर आता है जो कि इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी स्टोन को गार्ड कर रहा है, जो कि इन तीनों के ऊपर अटैक करता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और रेड हल्क जब उसको रोकने के लिए जाता है तो वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर रेड हल्क को अपने अंदर चबाते हुए निकल जाता है और नेमोर और थॉर को पीट पीट के उसके मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगले पल रेड हल्क जो है वो बेसिकली उसके पूरे के पूरी छाती को फाड़ते हुए उसके अंदर से बाहर निकलता है। उसी तरह हम देखते हैं कि नेमोर उनको लीड करते हुए आगे एक ज़बरदस्त किस्म के वर्ल्ड की तरफ ले जाता है जो कि इतने ज़्यादा डीप ओशन के नीचे बनाया गया है। और अगले पल वो थॉर को बताता है कि उसको यहाँ पे अटैक करना होगा। उसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर म्योनियर की मदद से एक ज़बरदस्त तरह का गॉड ब्लास्ट मारता है उस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर, जिससे उसका दरवाज़ा टूट जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे नेमोर अपना हाथ डाल के उस इन्फिनिटी स्टोन को बाहर निकालता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि रेड हल्क वहाँ पे नेमोर से उस स्टोन को मांग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि नेमोर ये स्टोन रेड हल्क को नहीं बल्कि थॉर के हाथों सौंपता है क्योंकि वो उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है। इसी तरह न्यूयॉर्क वेस्टचेस्टर के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे पहले कभी एक्सेवियर स्कूल हुआ करता था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उसको बर्बाद कर दिया गया था और अब सारे के सारे म्यूटेंट्स उटोपिया के ऊपर रहते हैं जो कि एक आइलैंड है। लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर ने अपने स्टोन को बेसिकली इसी पूरे के पूरे अपने घर के अंदर छुपाया हुआ है। और हम देखते हैं कि चार्ल्स एक्सेवियर यहाँ पे अपने साथ एक अच्छी खासी टीम को लेकर आते हैं जिसके अंदर स्पाइडर वुमन, बीस्ट, वुल्वरीन, मारिया हिल, ब्लैक विडो, लॉकजॉ, मेड्यूसा, आयरन फिस्ट और वॉर मशीन वगैरह मौजूद होते हैं। तो वहीं से मारिया हिल बोलती है कि ओके, लेकिन यहाँ तो एक खाली कमरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बीस्ट बताता है कि ये खाली कमरा कभी हमारा डेंजर रूम हुआ करता था मिस हिल। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है क्या नाम रखा है तुम लोगों ने, ये तो सुन के काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो बीस्ट बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पे हम एक्समैन अपनी ट्रेनिंग को किया करते थे। तो वुल्वरीन बोलता है कि सच में यार वो भी क्या दिन हुआ करते थे, क्या याद दिला दिया तुमने। तो चार्ल्स एक्सेवियर बताते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि अगर हम इसको चाहें तो किसी भी एक्सट्रीम हाइट तक ले जा सकते हैं और ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगा। और स्पेसिफिकली आज हमें जो चीज़ हासिल करनी है उसको इतना ज़्यादा मैंने प्रोग्राम करा है कि हमें उससे लड़ते लड़ते अगर हमारी मौत भी हो जाए तो वो प्रोग्राम रुकेगा नहीं। तो मिस मार्वल बोलती है कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि हमें इस प्रोग्राम के अंदर इंटर होना होगा। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि बिल्कुल। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है तो अगर आपने इस प्रोग्राम को बनाया है तो आप इसको टर्न ऑफ क्यों नहीं कर देते हैं सिंपली। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वहीं से वो लोग पूछते हैं तो फिर आखिरकार हमें यहाँ पे करना क्या होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डेंजर रूम को ऑन किया जाता है और हम देखते हैं कि ये डेंजर रूम का सबसे खतरनाक किस्म का वर्जन है जहाँ पे हम देखते हैं कि सेलेस्टियल, सारे के सारे म्यूटेंट्स, ब्रदरहुड ऑफ इविल, स्कारलेट विच, क्विक सिल्वर, मैग्नीटो, ये सारे के सारे लोग इनके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। और वहीं से चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि हमें बस इनसे मुकाबला करना होगा। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है ना, तो उसका मतलब ये कि आज ये लोग हमें हर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगले पल ब्लॉब यहाँ पे आके उसको एक ज़बरदस्त किस्म का पंच मार के फेंकता है। और वहीं से वुल्वरीन बोलता है हाँ तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया लेडी। तो वहीं से स्पाइडर वुमन बोलती है कि ऑल राइट, मैं समझ गई हूँ। और अगले पल वो यहाँ पे उठती है और ब्लॉब से मुकाबला करना शुरू करती है। और इसी तरह मिस मार्वल यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे सेंटिनल्स को अपने एनर्जी ब्लास्ट से बर्बाद कर रही होती हैं। वुल्वरीन यहाँ पे खतरनाक किस्म के डिविएंट से मुकाबला कर रहा होता है। और वहीं पे से प्रोफेसर बोलते हैं कि जेंटलमैन मेरे साथ चलो। तो वहीं से हैंक बोलता है कि आपके पीछे आ रहे हैं हम प्रोफेसर, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो प्लीज़ उसके अंदर किल स्विच को ज़रूर बनाइएगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने कभी किल स्विच को बनाना नहीं चाहा था हेनरी, और उसके अंदर मेरी अपनी मर्जी थी। मैंने इस प्रोग्राम को इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं उसको ओवरराइड कर सकूं, बल्कि मैंने इसको इसलिए बनाया था ताकि यहाँ पे कोई भी जो है इन्फिनिटी जैम को हासिल ना कर सके। तो वहीं से बीस्ट बोलता है कि मुझे इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप और आपकी इल्यूमिनाटी इस तरह के और कौन कौन से सीक्रेट्स को अब तक हमसे छुपा के रखे हुए हैं। तो चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं कि मुझ पर विश्वास करो हेनरी, ये मेरी ज़िंदगी का वो पार्ट नहीं है जिसके ऊपर मुझे फ़ख्र है, लेकिन ये करना ज़रूरी था। तो वुल्वरीन बोलता है कि नहीं। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि और नहीं तो क्या, मैं हमेशा से सिर्फ एक स्कूल टीचर ही बनना चाहता था, चलो अब मेरे साथ।
तो वो लोग पूछते हैं क्या हमें इस दरवाजे में जाना होगा, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का सेंटिएंट प्रोग्राम हमें नज़र आता है जो कि कहता है कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। तो वहीं से वुल्वरीन बोलता है कि पूरी की पूरी ट्रेनिंग का कहीं यही तो सबसे ज़्यादा हार्ड स्पॉट नहीं है। तो चार्ल्स बोलते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हो। और यहीं से अगर हम बाहर शिफ्ट हों इस पूरे के पूरे डेंजर रूम से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन फिस्ट और एंट मैन बेसिकली ऊपर सबके नज़र रखने के लिए बैठे हुए हैं। और वो कहता है कि हे मैं हूँ एंट मैन और तुम आयरन फिस्ट हो ना। तो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो वहीं से वो कहता है कि तुम जानते हो इस बारे में कि मैं एवेंजर्स की कोविड ऑप्स टीम के अंदर मौजूद हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो अगर तुम एक ऐसी टीम के अंदर मौजूद हो जो कि कोविड ऑप्स टीम है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसके बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। तो वहीं से बोलता है कि लेकिन तुम भी तो एक एवेंजर्स की टीम में हो ना, उस न्यू एवेंजर्स में, तो वो टीम कैसी है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने हमें यहाँ पे सेंट्री ड्यूटी के ऊपर बिठा दिया सबके ऊपर नजर रखने के लिए। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि देखो किसी ना किसी को तो नजर रखनी ही है ना कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो एंटमैन बोलता है कि हाँ लेकिन वो नहीं चाहते कि हम दोनों वहाँ पे आके वो सारा का सारा मजा करें जो वो लोग कर रहे हैं। और ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा एनॉइंग फील करवा रही है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो लोग समझते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा एनॉइंग हूँ। तो एंटमैन बोलता है कि खैर मुझे क्या तुम ये बताओगे क्या वो जो स्पाइडर वुमेन है क्या वो सिंगल है या फिर वो किसी के साथ मिंगल है, क्योंकि सच कहूँ तो मैं उसको देख के काफ़ी फिदा हो चुका हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मेरे भाई तुम्हें यहाँ पे इस वक्त अपने टास्क के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो वहीं से एंटमैन बोलता है कि वैसे मैं यहाँ पे ये भी सोच रहा था क्या स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क ने एक दूसरे की जान तो नहीं ले ली है। उसी तरह अगले पल हम यहाँ से न्यू मैक्सिको सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली बाकी की जो आधी टीम है जिसके अंदर आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, स्पाइडरमैन, मार्वल बॉय, डॉक्टर स्ट्रेंज, द थिंग, हॉकाई, मॉकिंगबर्ड, लूक केज, जेसिका जोन्स, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अपने आयरन मैन के साथ जा रहे होते हैं। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल चलो थोड़ा सा कंफर्टेबल तो हुए हम लोग। तो हॉकाई बोलता है कि कंफर्टेबल, इस जहाज़ के अंदर रश तो देखो कितना लगा हुआ है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि नहीं यार मैं यहाँ पे मॉमी एंड डैडी की फाइट के बारे में बात कर रहा था। तो मार्वल बॉय बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो स्पाइडरमैन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मार्वल बोलता है कि देखो मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस प्लेनेट के ऊपर नया नया आया हूँ, लेकिन तुम अक्सर कुछ ऐसी बातें करते हो जिसको मेरे लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे उस पर हंसना चाहिए या सीरियस रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली मार्वल बॉय यहाँ पे इस सारी की सारी बातों को सुन के स्पाइडरमैन के बिहेवियर और उसके ह्यूमर स्टाइल को देख के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि देखो वो यहाँ पे स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहा है क्योंकि वो लोग एक वर्ल्ड वॉर के बीच में मौजूद हैं और हम इस बात को जानते हैं कि उनके बीच पिछले कुछ दिनों के अंदर अच्छे मामला नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो मार्वल बॉय बोलता है कि अच्छा। तो स्टीव रॉजर्स इस बात पे गुस्सा है कि उनसे इन्फिनिटी जेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी गई। तो वो लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली। तो वो बोलता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्टीव रॉजर जो है वो माँ का रोल प्ले कर रहे हो, टोनी स्टार्क बाप का। तो लूक केज बोल रहा है हाँ इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो वो बोलता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के फादर और मदर वो दोनों हैं, तभी तुम लोग बार बार उनको इस तरह से रेफर करते हो। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रही हो। तो वहीं से वो पूछती है कि आखिरकार तुम कौन सी कंट्री से हो, दोबारा बताओगे। तो लूक केज बोलता है कि यार वो एक एलियन है और वो कहता है कि मैं क्री से आया हूँ मिस जोन्स। तो कहती है क्या सच में तुम एक स्पेस एलियन हो। तो कहता है हाँ आप इन फैशन उसको समझ सकती हैं। तो जेसिका बोलती है कि वैसे तुम एक स्पेस एलियन के लिए काफ़ी प्रिटी नज़र आते हो। और अगले पल द थिंग बोलता है अरे मेरे भाई ये मुझे बताओ कि आखिरकार हम वहाँ पे कब पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे सर में तो दर्द शुरू हो चुका है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क यहाँ पे लैंड करता है अपने जहाज़ को और कहता है हम पहुँच चुके हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रॉसवेल न्यू मैक्सिको। तो मारिया हिल बोलती है कि ये तो एरिया 51 है। तो आयरन मैन बोलता है कि बिल्कुल मैम। तो कहती है कि हाँ तो हम एरिया 51 के अंदर क्या कर रहे हैं आयरन मैन। तो आयरन मैन बोलता है कि ये एरिया 51 उसको मैं ही ओन करता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे टोनी स्टार्क सारे के सारे हीरोज़ को लेके एरिया 51 के अंदर आ रहा है और वो बता रहा है कि वो बेसिकली इसको ओन करता है। और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि तुम एरिया 51 को ओन करते हो, आखिरकार कब से। तो टोनी बोलता है कि गवर्नमेंट ने क्वाइटली इस पूरी की पूरी जगह को बेचने के लिए लगा दिया था और मैंने खामोशी से इसको खरीद लिया। तो स्टीव बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारे हालात कंगले हो चुके हैं और तुम्हारे पास खाने को पैसा नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है कि देखो मेरा कंगलापन तुम्हारे कंगलेपन से बहुत ज़्यादा अलग है। मेरे कंगलेपन के अंदर मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें खरीद सकूं, और वैसे भी ये मैंने काफ़ी साल पहले लिया था। तो वैसे स्टीव बोलते हैं कि चलो अब हमें इसको ख़त्म करना ही चाहिए जो आगे हो रहा है। तो आयरन मैन बोलता है क्या तुम इस बात को जानते हो कि मुझे यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों के अंदर कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रखी है। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ होना ही तुम्हें सबसे ज़्यादा बॉदर कर रखा है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि नहीं यहाँ पे मुझे ये चीज़ बॉदर कर रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे अपने ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो बजाय मेरे ऊपर होने से, क्योंकि तुमने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की हार्ड चॉइसेस को लिया है। हम सब ने ही अपनी अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस तरह की हार्ड चॉइसेस को लिया है। ये सारी की सारी ज़िंदगी जो हमने चूज़ करी है, इस पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर हमें रोज़ाना इंसेन चॉइसेस को लेना होता है, हमें रोज़ाना ही जो है कॉम्प्रोमाइज़ को करना होता है।
और मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि तुमने जो कॉम्प्रोमाइज़ अपनी ज़िंदगी में किए हैं वो तुम उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि साथ साथ आयरन मैन यहाँ पे अपनी सारी की सारी डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन दे रहा होता है, जहाँ पे उसके पैरों के प्रिंट से लेके उसकी वॉइस तक, उसकी आंखों से लेके उसके हाथ तक हर एक चीज़ को स्कैन किया जा रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक अलग ही लेवल है। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं क्या तुम्हारा हो गया तो हम आगे बढ़ें। तो आयरन बोलता है कि हाँ हाँ, लेकिन जाने से पहले हमें कुछ लोगों को यहाँ पे छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई हमारे पीछे आ गया तो उसका स्वागत करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो स्टीव बोलते हैं कि हॉकाई, मॉकिंगबर्ड और द थिंग, मेरे ख्याल से तुम लोगों को यहाँ पे रुकना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों लोग यहाँ पे पीछे रुकते हैं ताकि वो यहाँ पे देख सकें कि उनके पीछे कोई ना आए। और आयरन बोलता है कि और मेरी बात ज़रा गौर से सुनना, तुम इस बात को मानते नहीं हो लेकिन ये एक फैक्ट है कि जिस तरीके के हम काम करते हैं उन काम को करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बड़ा ईगो जो है वो आ जाता है। और सच कहूँ तो इस ईगो का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें उसके बारे में मेक श्योर होना पड़ता है कि जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमें इतना एरोगेंट तो होना ही पड़ता है ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें और दूसरे उसके ऊपर तभी जाके विश्वास करेंगे। ये ईगो ही है स्टीव रॉजर्स जो कि हमें यहाँ तक लेकर आया है। ये ईगो ही है जो कि आज तक हमें टिका के रख पाया है। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि हमने डैम इन्फिनिटी स्टोन्स को छीन लिया और हमने ये इसलिए करा क्योंकि हमें लग रहा था कि वो हमारे साथ सेफ रहेंगे, और यही मेरी एरोगेंस थी, यही मेरा ईगो था। और मैं इस पूरे के पूरे ईगो और एरोगेंस के साथ ठीक था। जो मैंने करा मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है फॉर ऑल दिस टाइम। तो तुम्हें स्टीव ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारा ये काम है दूसरों को जज करना और यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं वो मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम लोगों का इसके अंदर बोलना बनता भी है, क्योंकि तुम लोगों को इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि इस पूरी की पूरी दुनिया को सेफ रखने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, मैंने कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली आयरन मैन यहाँ पे अपनी स्टीव रॉजर्स के ऊपर पूरी की पूरी भड़ास निकाल रहा है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स ने टोनी स्टार्क को यहाँ पे एरोगेंट और ईगो से भरा हुआ इंसान कहा था। तो टोनी बता रहा है कि हाँ, मेरे अंदर है ईगो, मेरे अंदर है एरोगेंस, लेकिन वो किसी बिला वजह से नहीं है, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ तो मेरे अंदर वो सारा का सारा ईगो आया है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मेरे ख्याल से मैं दुनिया को उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ जिस तरीके से तुम देखते हो आयरन मैन। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि देखो ज़रा ये बात भी कौन कर रहा है जिसने अपनी आधी ज़िंदगी अमेरिका के झंडे को पहन के गुजार दी है। चलो खैर, बहुत हो चुका है, दिस इज़ इट। और अगले बार हम देखते हैं कि जब आयरन मैन स्टीव रॉजर्स यहाँ पे उस इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए पहुँचते हैं, उससे पहले ही हम देखते हैं कि यहाँ पे द हुड दरअसल उस इन्फिनिटी स्टोन तक पहुँच चुका है और कहता है ओह हेलो। आयरन मैन बोलता है कि द हुड, और स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि एवेंजर्स असेम। लेकिन वहीं से पार्गन रॉबिन्स उस स्टोन को हासिल कर चुका होता है और कहता है कि तुम्हें काफ़ी देर हो चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अपने इस स्टोन को लेकर यहाँ से टेलीपोर्ट करके गायब हो जाता है और कहता है ओके, तो अब आखिरकार मुझे कहाँ जाना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वो कहीं और टेलीपोर्ट होकर एक अजीब व गरीब जंगल के अंदर आ जाता है और कहता है हाँ, और आखिरकार ये कौन सी जगह और हम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हैं, यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओह वेल, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए हो, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे जंगल के पार एक समंदर नजर आता है और उस समंदर के अंदर से हम देखते हैं कि यहाँ पे रेड हल्क और थॉर निकलकर बाहर आ रहे होते हैं अपने इन्फिनिटी स्टोन के साथ। यानी कि अब द हुड के पास आयरन मैन वाला स्टोन भी आ चुका है और वो थॉर के स्टोन को छीनने के लिए 3 इन्फिनिटी स्टोन के साथ आ चुका है। तो अब अगले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे द हुड जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, इसके साथ नेमोर, रेड हल्क, थॉर जिसके पास 1 इन्फिनिटी स्टोन है, और ये मुकाबला बहुत ही ज़्यादा खतरनाक किस्म का होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।